नमस्कार, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। और कैथल में सुभाष बरावाला जो कि बीजेपी के पूर्व में हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो पहुंचे हैं। विषय है परिवार पहचान पत्र को लेकर के इनको एक जिम्मेवारी सौंपी गई है और हरियाणा की जिम्मेवारी इनको सौंपी गई है। मीटिंग रखी है। देखिए, आज का जो हमारा यहाँ बैठक करने का उद्देश्य है, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो परिवार पहचान पत्र परिवारों के बना करके और उसमें से 1 लाख से कम आमदनी जिन परिवारों की है, उन परिवारों को कैसे उनकी आमदनी बढ़ा करके आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये कार्यक्रम चला हुआ है। उसी संदर्भ में आज मेरा यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है कि हमारे कार्यकर्ता ऐसे सब लोग जिनकी पहचान हुई है, जिनकी आमदनी 1 लाख से कम है, प्रशासन के माध्यम से जो उनके लिए ये एक बहुत सराहनीय कदम मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे उठाया जा रहा है, इसमें उनको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें उनकी मदद करें, क्योंकि ये जो गरीब कल्याण का काम है, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब कल्याण के काम के लिए पिछले 7 साल से जो बीड़ा उठाया हुआ है, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से उस काम के अंदर सहयोग कर रहे हैं। और इस काम में भी हमारे कार्यकर्ता मिल करके ऐसे लोगों का सहयोग करें। आज इस मकसद से मेरा यहाँ पे बैठना इनके साथ। सर, आपको पीपी का ट्रिपल पी का आपको जो पूरे हरियाणा का जो इंचार्ज बनाया गया है, जिसको लेकर जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं वो ट्रिपल पी से संबंधित है। और इस समय जो फैमिली आईडी का सर सबसे बड़ा इशू है, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो रही, तो क्या कुछ सरकार की तरफ से इस पे प्रोग्रेस चल रहा है? देखिए, इसमें जैसे मैं यहाँ बैठ के ले रहा हूँ, कहीं भी कोई इस प्रकार की कोई शिकायत आती है किसी भी तरह की, उसको नोटिस में लेते हुए उसका समाधान किस प्रकार से इस बात का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे आपने कहीं बात बताई है करेक्शन की, मुझे लगता है इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे करेक्शन जो मौका पहले पूर्व में मिला है, जिन लोगों को इस प्रकार की कहीं कोई समस्याएं आई थी, 3 बार मौका किसी भी प्रकार की करेक्शन कराने का जो भी परिवार के मुखिया हैं उनको दिया गया है। अगर भविष्य में भी इस प्रकार की कहीं कोई समस्या आएगी तो उसका भी निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा, क्योंकि एक ऐसा पहला ऐसा मौका है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, किसी प्रदेश की सरकार ने ऐसे जरूरतमंद लोग, ऐसे गरीब परिवार जिनको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है, उनको घर से बुलाया जाता है। और घर से बुला करके कैसे उस परिवार का रोजगार खड़ा किया जाए, कैसे उस परिवार के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जाए, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस काम में कहीं भी कोई समस्या होगी, उसको दूर करने में कोई कोताही नहीं बरती जाए। बराला साहब, आप कह रहे हो कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं, वहीं जो सिटीजन है वो एडीसी ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि एडीसी नोडल ऑफिसर हैं इसके, तो वहां पर अधिकारियों से हमने बातचीत करी, पहले भी कुछ ग्रीवेंसेस आई, वो कहते हैं हमारे लेवल पे कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से इस पे कोई काम चल रहा है। तो कब तक वो चलता है? अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई समस्या आज भी मेरे सामने मेरे साथियों के माध्यम से आएगी या किसी और माध्यम से आएगी, निश्चित रूप से उसका समाधान यथाशीघ्र यथासंभव करवाया जाएगा। सर, कितनी है फैमिली आईडी है पूरे ऑल ओवर हरियाणा के अंदर बन चुकी है? देखिए, अभी मोटे तौर पे फैमिली आईडियों का काम लगभग अंतिम चरण में है। जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा की हमारी आबादी है, इस आबादी में जितने भी परिवार हैं, हर परिवार का पहचान पत्र मिले, ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है। मोटे तौर पे ये काम लगभग समाप्ति की ओर है। सर, कोई नंबर हो कि कितनी? ना, अभी एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता पाऊंगा सर। तो ऐसी ग्रीवेंसेस के लिए किससे मिले सर यहाँ? देखिए, ग्रीवेंसेस के लिए यहाँ अधिकारियों से मिला जा सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर आपके पास है तो आप मुझे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि आंकड़ा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है योजनाओं का लाभ दे रही है। जी, देखिए, कोई इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि योजनाओं का लाभ किसी को मिलने में कहीं कोई दिक्कत हो, इसमें हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक आपने आंकड़े की बात कही है, इसमें मुझे लगता है अगर 2.5 करोड़ हमारी जनसंख्या है, उसके आधार पे लगभग कोई हम कह सकते हैं कि 40 लाख के आसपास परिवार इसमें ज़रूर बनते होंगे। अगर एक परिवार में हम 5-6 सदस्य भी मान करके चलें तो उसके आधार पे जितने भी परिवार हैं वो तो एक आंकड़ा निकल करके आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और आई है
जिसके लिए मैं थोड़ा सा अभी पूरी तरह से उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका पहले जो राशन कार्ड बना हुआ था या जिनको एक परिवार का नंबर मिला हुआ था, उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी नई फैमिली आईडी बनाई है, अलग अलग बनाई है, इसलिए तकनीकी चीज़ है इसमें। तो क्या क्या बेनिफिट्स इस परिवार पहचान पत्र से लोगों को होंगे आने वाले देखिए, समय अभी में? जो वर्तमान में पहले चरण की हम बात करें, ऐसे 1 लाख से कम जिनकी आबादी परिवारों की है, ऐसे परिवारों को उनकी रुचि के आधार पर, जैसे कोई परिवार कोई जैसे ग्रामीण क्षेत्र का है, कोई डेयरी फार्मिंग करना चाहता है, गौ पालन करना चाहता है, बी कीपिंग करना चाहता है, कोई दुकान करना चाहता है, कोई ग्रोसरी का स्टोर करना चाहता है, जनरल स्टोर करना चाहता है, कोई महिला है तो बुटीक करना चाहती है, कोई ब्यूटी पार्लर करना चाहती है, कोई और अन्य रुचि का काम करना कोई परिवार में चाहता है, उसके आधार पे उन लोगों को वहीं पर जो मेला लगाया जा रहा है अंत्योदय का, उसमें स्टॉल लगाए जाते हैं, अलग अलग विभागों के अधिकारी लगाए जाते हैं। जो परिवार आता है उससे पहले काउंसलिंग की जाती है, एक काउंटर वहाँ पर काउंसलिंग का होता है, और काउंसलिंग के बाद जो रुचि परिवार की निकल करके आती है उसके आधार पे उससे फिर आगे बातचीत करके, और बैंक का भी एक स्टॉल होता है, उसके माध्यम से उसकी सहायता करवाई जाती है। बराला साहब, एक पेंशन को लेके सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि बुजुर्ग पेंशनों में 2 लाख से जो इनकम जिनकी ज्यादा उनकी पेंशन काटी गई है, पूरे स्टेट लेवल पर ये मुद्दा उठा हुआ है। वहीं जो विपक्ष है, इनेलो ताऊ देवीलाल की ये जो आमदनी का क्राइटेरिया है, ये कोई हमारी सरकार ने नहीं बनाया। जब ये पेंशन लागू हुई थी उसी समय से एक क्राइटेरिया इसमें लगाया गया था, क्राइटेरिया बनाया गया था भी इस इनकम तक के परिवारों की जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिलेगी, और वो समय समय पर रिवाइज होती रही है। हमारी सरकार ने इसमें कहीं कोई कटौती नहीं की है। 2 लाख रुपए की जो पूर्व में एक स्लैब जो निर्धारित थी, उसी के आधार पे आज भी पेंशन दी, यानी पिछली सरकारों की देन है, जो पीछे से ही इसके बना होता क्राइटेरिया। देखिए, जो क्राइटेरिया जो शुरू में जब पेंशन बनी थी वो क्राइटेरिया शुरू से चला आ रहा है, उसमें बदलाव बाद में हुआ है, उसमें इनकम में इंक्रीज हुआ है। अब 2 लाख है, इससे पहले 50,000 थी, उससे पहले कुछ और कम थी, लेकिन हमारी सरकार ने जैसे जो 100 रुपये की पेंशन शुरू हुई थी, आज 2,500 रुपये करने का भी काम किया है। तो एक सोशल वेलफेयर का काम हमारी सरकार के माध्यम से चल रहा है। सर, रोजगार के ऊपर 1 नवंबर से आपने कहा कि रोजगार पोर्टल हमने खोल दिया, लेकिन अभी तक वो नहीं खुला है, और 1 नवंबर से खबरिया चैनल पर चल रही है खबरें। देखिए, कहीं क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, कहीं भी इसमें तकनीक की खामी आ जाती है। आधिकारिक रूप से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो ऑफिशियल उसमें यही आ रहा है कि अभी तक स्टार्ट नहीं आने, देखिए ऑफिशियली ये हो गया है। तकनीकी सिस्टम तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें भी आ सकती है। सर, एक